दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। तो देश लाइव की टीम जो है वो आज सिंघू बॉर्डर पर है। किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर खाने पीने के लिए जो भंडारा लगाया जाता है, कहा जाता है कि यहाँ पर इतना खाना होता है कि खाने वाले चाहे जितने भी आ जाए सबका इंतज़ाम यहाँ पर किया जाता है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर खाना बनना शुरू होता है, चाय बनना शुरू होता है और अभी जो है वो रात के 9:30 बज रहे हैं। अब भी आप देख सकते हैं पीछे लोग खाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम किया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर चाय का भी इंतज़ाम किया हुआ है, पानी का इंतज़ाम किया हुआ है। तो लंगर जो है वो 24 घंटे यहाँ पर चलता ही रहता है, सुबह 4 बजे से लेकर रात के लेट तक चलता रहता है। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो लंगर चला रहे हैं, जो यहाँ पे जो लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। पाजी, आप लोग जो ये लंगर चलाते हैं, यहाँ पर ये कब से चालू होता है, कितने लोग खाते हैं, क्या रहता है इसका हिसाब यहाँ पर? सर जी सुबह चालू हो जाता है जी, कोई 4 बजे के करीब, तो शाम को आप देख सकते हैं भी 11 बजे तक चलता रहता है जी। और काफ़ी सारे लोग सकते हैं जी, कोई गिनती उनकी कह लीजिए सुबह का, शाम का, दोपहर का खाना यहीं सकते हैं, यहीं से खाते हैं वो सारा यहीं से करते हैं। हाँ जी, तो गिनती उनकी क्या दिहाड़ी में 400-500 आदमी तो खाता ही होगा, 4-5 हज़ार के करीब खाता होगा जी, 4-5 हज़ार के करीब। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे लंगर और कितने लगे हैं यहाँ पर? ये एक ही है और भी जगह जगह और भी लगे हुए हैं? सर बहुत जी, कोई गिनती नहीं है उनकी, उनकी कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। तो एक लंगर पे एक जगह पे कम से कम 4-5 हज़ार लोग खाते हैं जी, खाते हैं। हाँ जी, और तीनों टाइम। अच्छा, तीनों टाइम खाते हैं। हाँ जी, और ऐसे लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। हाँ जी, तो हाँ जी पाजी, जिस तरीके से एक मॉडल को पेश किया गया 2013-14 से पहले लोगों के सामने रखा कि ये गुजरात मॉडल है, आप इसको देखिए, लेकिन हुआ ये कि जो मीडिया ने जो दिखाया वो एक अलग गुजरात था, और जो दीवार के पीछे जो जब ट्रंप आए थे और जो दीवार के पीछे गरीबी छुपाई गई थी वो एक अलग गुजरात था। तो लोगों ने जो वोट दिया वो मीडिया के गुजरात को देखकर वोट दिया। अब जो है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उसको वो आतंकवादी बता देते हैं, पाकिस्तानी बता देते हैं। यहाँ पर जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर जिस तरीके का लंगर का इंतज़ाम हो रहा है, इस पर भी जो है वो एक IT सेल जो है वो छोड़ा गया है। वो इस पर भी तरह तरह के सवाल उठाते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, लंगर कहाँ से चल रहा है। ऐसा नहीं है जी, ये कोई जैसे बोलते हैं खालिस्तानी है, आतंकवादी, ऐसा कोई नहीं। ये सिर्फ किसान हैं और इनका एक रोष है सरकार के प्रति जो ये इजहार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसे फिरकेवाद वाली कोई बात नहीं। और सभी मजहबों के लोग हैं, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी हैं जी, सभी का मिलजुल के जो चलता है लंगर, ऐसी कोई बात नहीं, सभी को खिलाते हैं। सब जी, खाने में आने क्या क्या होता है यहाँ पर नॉर्मली, सुबह में, शाम में, रात में? सर सुबह को तो होते हैं जी ब्रेड पकौड़ा होता है, तो साथ में बिस्कुट होते हैं, चाय होती है, कॉफ़ी होती है, तो मुड़ के उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है जी। वो होता है जी आप होता है, क्या बोलते हैं उसको, परोठा। अच्छा, परोठा होता है। अच्छा। तो साथ में दही होता है सुबह में 9 बजे। अच्छा। उसके बाद दोपहर को होता है जी 3 सब्जियां होती हैं, तो 3 सब्जियां होती हैं, चावल होते हैं, तो प्रसादे होते हैं। तो शाम को भी ऐसा होता है, 3 सब्जियां होती हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास 3 सब्जियां हैं जी। हाँ जी, हाँ, दिहाड़ी में 6 सब्जियां बनती है जी। अच्छा। तो लंगर की कोई कमी नहीं जी। अच्छा, दूसरा इसके लिए आपके सारे हाईटेक मशीन वगैरह भी सारे हैं रोटी बनाने के, और सारे मशीन में सब? हाँ जी सर, वो सब इलेक्ट्रॉनिक है जी। ये जितना स्टीम से बनता है ये लंगर, तो उसका क्या है कि बालन भी कम लगता है और ज़्यादा लोग छक सकते हैं, तो थोड़े का टाइम में ज़्यादा चीज़ बन जाती है। ऐसे आप ऐसे बॉर्डर पे बैठकर 6 चीज़ें नहीं बनवा सकते एक टाइम में, आप 3-3 चीज़ें सब्जी को अरेंजमेंट नहीं कर सकते गैस के साथ। तो स्टीम का हमारे महापुरुष संत बाबा हजारा सिंह जी उन्होंने किया है, तो बहुत बढ़िया है जी। तो आपके यहाँ पे लंगर के आपके साथ में कितने लोग हैं जो सहयोग में यहाँ पर खड़े रहते हैं, जो खिदमत करते हैं? सर हर वक्त हमारे 50 आदमी हर वक्त रहते हैं। हर वक्त 50? हाँ जी, कुछ खाना बनाने में, कुछ बरताने में, तो कुछ बाहर से लाने में 50 आदमी हर टाइम रहते हैं जहाँ प्रेजेंट।
हाँ जी। और दूसरा जैसे ये बाहर जो कूड़ा होता है इसको ले आने का क्या इंतजाम होता है इसके लिए भी? सर ये सरकार का है, ले जाते हैं वो, सुबह उठा लेते हैं सुबह आकर वो, तो रात को भी उठा लेते, 12 बजे करीब आ जाते हैं, वही उठाता, प्रशासन ही उठाता है जी। प्रशासन उठाता है, हाँ जी जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर लंगर का इंतज़ाम किया गया है, 3 सब्जियाँ अलग अलग बनती है खाने के लिए, जो है वो सुबह में आते हैं लोग, ब्रेड पकौड़े दिए जाते हैं, चाय दी जाती है, उसके अलावा जो है वो पराठा और दही जो है वो सुबह नाश्ता में दिया जाता है, दोपहर का खाना। तो जिस तरीके से अपने अधिकारों के लिए लोग लड़ रहे हैं, लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर लोग इतनी ठंड में भी बैठे हुए हैं, उसमें बुजुर्ग लोग भी हैं। तो इनकी एक ही मांग है कि जो काले कानून हैं जिसका नुकसान है किसानों को, जब इतनी बड़ी तादाद में किसान आकर बैठे हुए हैं सड़कों पर, तो उनकी बात को सुनना चाहिए। लेकिन एक तरफ जहां सरकार है वो अपनी बाकायदा कह सकते हैं कि दादागिरी करके कहती है कि हम ये 3 कानून वापस नहीं लेंगे। उल्टा जो है वो ये एक इतिहास रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी उनका यही रहता था कि विपक्ष की आवाज़ को वो दबा दिया करते थे, और जो भी उनके खिलाफ अपने अधिकारों के लिए जो खड़ा होता था उसको वो सीधे आतंकवाद से जोड़ा करते थे। ये उनका पुराना नाता है। तो इस वक्त भी यही हुआ है कि जब किसान अपने अधिकारों के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 80 साल के 90 साल के बुजुर्ग किसान भी बैठे हुए हैं, लेकिन इन्हें जो है वो आतंकवाद के साथ में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये सही नहीं है, ये सीधे तौर पर देश को तोड़ने की राजनीति जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।